Hello students, today we are going to learn the next topic, that is accounting process. Today we will learn how from one step to last step of an accounting occurs. For this we need to understand the accounting process. So let's begin. First step of accounting is आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट. जो पहली स्टेज होती है अकाउंटिंग की या अकाउंटिंग प्रोसेस की, वो होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एनी इवेंट विच इज रिलेटेड विथ द बिजनेस. ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ऐसा कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन that is in the terms of money related to business is known as financial transaction or business transaction. तो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन को सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस के अंडर हमको आइडेंटिफाई करना होता है. क्या करना होता है? आइडेंटिफाई. आफ्टर द फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड इज स्टेज इज रिकॉर्डिंग. सेकेंड स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग इंक्लूड्स जर्नल एंट्रीज इन विच देयर इज कैश बुक, परचेस और सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक, एंड जनरल प्रॉपर. जनरल प्रॉपर is regarded with the all other extra accounts that are not included in these accounts. Next step after recording, the next stage is classification. क्लासिफिकेशन के अंदर हम जितने भी अकाउंट्स हमने रिकॉर्ड किए हैं अंडर द जर्नल एंट्री, हम उनको क्या करने वाले हैं? क्लासिफाई करने वाले हैं. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उनकी हम कैटेगरी बनाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, वेदर दे आर एक्सपेंसेस, सेल्स, परचेस, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न और एनी अदर अकाउंट. जितने भी अकाउंट होंगे हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे. ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जितने भी अकाउंट्स होंगे बिजनेस के या बिजनेस से रिलेटेड, उनको हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे अंडर द कैटेगरीज. ठीक है, जैसे सैलरी का अकाउंट हम अलग क्रिएट करेंगे जिसमें जितनी भी बार हमने उसमें सैलरी दी है वो हम सारी रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, यानी जितने भी अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हमने बिजनेस में रिकॉर्ड किए हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को हम अलग अलग कैटेगराइज करेंगे. ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंडर जो आता है वो होता है लेजर्स. जितना भी क्लासिफिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं लेजर्स अकाउंट. क्लियर है? पर्टिकुलर इंडिविजुअल अकाउंट्स. नेक्स्ट आफ्टर क्लासिफिकेशन होता है समराइजिंग का. समराइजिंग के बारे में हम पढ़ चुके थे. समराइजिंग का मतलब होता है कैलकुलेशंस. ठीक है, कैलकुलेटिंग डिफरेंट अकाउंट्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट. ठीक है, इंटरप्रिटेशन रिजल्ट के लिए हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है कैलकुलेशंस. ठीक है, कैलकुलेशंस में हम देखेंगे, हम जो प्रिपेयर करते हैं वो एक समराइज्ड पूरा अकाउंट होता है. एक शॉर्ट समरी हम क्रिएट करते हैं जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होती है. ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और बैलेंस शीट में हम सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर है? नेक्स्ट स्टेज आती है समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग की. जब हम एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद हमको उसको एनालाइज करना होता है. वही एनालाइज हमारे और इंटरप्रिटेशन जो होता है वो हमको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में. जो भी मैनेजमेंट होता है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट फ्यूचर डिसीजन जो है वो लेता है. उसी को हम बोलते हैं एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन. लास्ट जो स्टेज होती है अकाउंटिंग की उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन टू यूजर्स. देयर आर सो मैनी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग दैट आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल. इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जो कि इंटरनल पार्ट ऑफ बिजनेस होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, मैनेजर्स हो गया, ऑनर्स हो गया. ठीक है, एम्प्लॉयज हो गए. तो ये जो लोग होते हैं ये इंटरनल होते हैं. इनका अपना अपना
बोल सकते हैं इंटरेस्ट होता है बिजनेस के अफेयर्स में। और एक्सटर्नल यूजर जैसे कि बैंक एक एक्सटर्नल यूजर है। दूसरा गवर्नमेंट को आपसे टैक्स लेने में इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें उसका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो यानी जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है वो डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए फाइनली कम्युनिकेशंस तक पहुंच जाती है, जिसमें हम जितना भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है वो हम ट्रांसफर करते हैं, शेयर करते हैं उनके इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स के साथ। ठीक है, आगे फिर से हम देख लेते हैं पूरी प्रोसेस। फर्स्ट स्टेज इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा रिकॉर्ड करते हैं जो कि जर्नल्स होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि लेजर्स होते हैं। समराइजिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं। फिर उसका हम एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं जो कि हमको फाइनेंशियल डिसीजन में हेल्प करता है। और लास्ट आफ्टर इंटरप्रिटेशन कम्युनिकेटिंग द फाइनल रिजल्ट टू इट्स users that are internal and external user. Okay.